तुम्हें पता है, अधिकतर लोगों का वजन ना बढ़ने का, बॉडी ना बनने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है उनका खराब डाइजेशन। अगर तुम इतना सारा खाना खाओगे और उसमें से तुम्हारे शरीर में केवल इतना ही लग पाएगा, इतना ही खाना डाइजेस्ट हो पाएगा, तो कहां से तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी। सबसे पहली चीज ये समझो, ऐसी चीज बता रहा हूं, 7 दिन अगर करके देखोगे तो तुम्हारा शरीर एकदम बदल जाएगा। केवल 7 दिन में तुमको रिजल्ट मिलेगा। क्या करना है? बहुत ही आसान सी चीज है। जो भी खाना खाओ उसका टुकड़ा छोटा लो, छोटा कौर खाओ और उसे थोड़ा ज्यादा चबाओ। ये चीज बहुत आसान है, केवल 7 दिन करके दिखेगी। जो भी खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। उसके बाद अपने दूसरी टिप की बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टिप है। जब आप खाना खा चुके हो तो खाना जस्ट खत्म करने के बाद में आपको थोड़ी सी अजवाइन या फिर थोड़ा सा जीरा अपने मुंह में रख के और धीरे धीरे उसको चबाना है और लार के साथ में पेट के अंदर करना है। मतलब धीरे धीरे चबाना है और धीरे धीरे अंदर उसको पेट में अपने डालना है, धीरे धीरे खाना है। तो इससे क्या होगा? इससे आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा और जो आपने खाना खाया है उसे पचने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, जो आपकी मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट टिप की, जो कि है इंक्रीज गुड बैक्टीरिया इन योर गट। अब देखिए, इससे मेरा क्या मतलब है। हमारे शरीर में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है बैड बैक्टीरिया, जो कि हमारे शरीर के लिए खराब है, और एक होता है गुड बैक्टीरिया, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो हमें क्या करना है? अपने शरीर में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना है। अब ये गुड बैक्टीरिया करते क्या है? ये हमारे शरीर में जो खाना होता है उसे पचाने में हमारी मदद करते हैं, और इसीलिए हमें गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था पाचन तंत्र पे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप लोग को कर्ड यानी दही, जो भी हरी सब्जियां हैं इनको खाना चाहिए। जो भी नट्स होते हैं जैसे काजू बादाम, इस टाइप की चीज़ें ये ज़रूर नियमित रूप से खाते रहना चाहिए। इससे क्या होता है? आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, आपके शरीर में जो एंजाइम्स हैं जो हमारे फूड को पचाते हैं वो बढ़ते हैं, और जब ये एंजाइम्स हमारे बॉडी में बढ़ेंगे तभी हमारा खाना सही से पच पाएगा। लेकिन मान लो अगर आपने कोई खाना खाया और वो सही से पचा ही नहीं, तो कैसे हमारा खून न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में पहुंचाएगा? सबसे बड़ा जो कारण होता है आपके खाने के ना पचने का, वो होता है अगर आपका लीवर कमजोर होता है। अगर आपका लीवर कमजोर होता है तो वो बाइल नामक जूस, बाइल एक लिक्विड होता है जो हमारे खाने को पचाता तो है, साथ में उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे हमारा शरीर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको उसमें से खोज लेता है और हमारे पूरे शरीर में दौड़ा देता है। इस वजह से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और सही से काम करता है। तो अगर आपका लीवर कमजोर होगा तो कभी भी खाना सही से पचेगा नहीं, जो खाओगे पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। तो आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपका वजन नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या करना है आपको? अपने लीवर को स्वस्थ करने के लिए कुछ कुछ बातें बताऊंगा, बहुत ध्यान से आप लोगों को सुननी है। देखिए, जब भी आपको लीवर को स्वस्थ करने की बात आती है तो हमें खानी चाहिए ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी हरी सब्जियां। जो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो ये आपके लीवर को साफ करता है, क्लीन करता है। तो उसके बाद में आप जो भी चीजें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती हैं, सही से आपके शरीर में सही से लगती हैं। अपने लीवर को स्ट्रांग बनाने के लिए आप लोग फटिका का फिट लीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे हर्ब्स मिलते हैं जो आपके लीवर को स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। जैसे इसमें आपको मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट मिलता है जो आपके लीवर के इन्फ्लेमेशन को दूर करता है और लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। कुत्की एक्सट्रैक्ट भी मिलता है जो आपके लीवर को रिजुनेट करने में मदद करता है। इसमें डेंडेलियन भी है जो लीवर में बाइल के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। साथ में पुनर्नवा भी मिलता है जो हेल्दी लीवर टिश्यूज को रीजनरेट करने में मदद करता है। इसमें आपको भूमि आंवला और प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं। भूमि आंवला में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो लीवर के फंक्शन को सपोर्ट करता है, और प्रोबायोटिक्स आपके गट हेल्थ को अच्छा रखता है और लीवर को क्लीन और डिटॉक्सिफाई रखता है, जिससे लीवर का वर्कलोड काफी कम हो जाता है और फैटी लीवर से आप लोग बच जाते हैं। फटिका का फिट लीवर इस्तेमाल कैसे करना है? आप लोग इसका 1 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं लंच के बाद। जो आपने लंच खत्म किया उसके 30 मिनट बाद आपको इसके 1 टैबलेट ले लेना है, और 1 टैबलेट आप लोग को रात में खाना खाने के 30 मिनट बाद ले लेना है। इससे आपका लीवर डिटॉक्स तो होगा ही, साथ में लीवर की फंक्शनिंग भी इंप्रूव होगी, जिससे आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपकी बॉडी को फुल न्यूट्रिशन मिल पाएगा। मैं आप लोग को फाइट ऑफ इट फिट लीवर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसी के साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग खाना खाएं या नाश्ता करें या कोई भी समय का आप लोग खाना खाएं तो आप लोग हल्का सा गर्म खाना खाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रिज से निकाला हुआ खाना तुरंत खा लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा बासी या ठंडा खाना खाते हैं। तो आप लोग को यह बात ध्यान रखनी है कि जब ठंडा खाना हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को उस खाने को पचाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जब पानी हमारे पेट में जाता है या फिर ठंडा खाना हमारे पेट में जाता है तो पहले हमारा शरीर उसे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर में लाता है और उसके बाद उसे पचाने की कोशिश करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है, जिससे हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है और हमारा पेट दिन ब दिन खराब होता जाता है।
तो कभी भी रखा हुआ बासी ठंडा खाना ना खाएं। अगर आपको खाना भी है तो उस खाने को हल्का गर्म कर लें, तभी उसे खाएं। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पे, जो कि है आप लोग को बार बार और हमेशा खाते नहीं रहना चाहिए। ये बात मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप लोग एक बार खाना खाएं तो उसके बाद में दूसरे टाइम कुछ भी खाने से पहले मिनिमम 3 घंटे का गैप आप लोग को देना चाहिए। जब तक आपका पेट सही से आराम नहीं पाएगा, रेस्ट नहीं पाएगा, तब तक वो जो आपने खाना पहले खाया है उसे कैसे पचा पाएगा। अगर आप लोग बीच में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें खाते रहोगे तो आपका पेट हमेशा गर्म रहेगा और आपका पेट हमेशा खाने को पचाने में लेट कर देगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खराब चीज है। डाइजेशन को सही करने के लिए आपको सबसे जरूरी एक काम करना है कि आपको अपने शरीर में जो भी फाइबर है उसको बढ़ाना होगा। बहुत सारे फाइबर्स वाले, हाई फाइबर्स वाले फूड होते हैं, तो जब भी आप लोग सुबह सो के उठें तो उसमें आप लोग जब भी नाश्ता करें तो नाश्ते में सुबह सुबह ये कोशिश करें कि हाई फाइबर वाली चीजें आपको खानी है। जैसे आप लोग ओट्स खा सकते हैं, ओट्स में काफी ज्यादा फाइबर होता है जो आपके खाने को डाइजेशन में मदद करता है। साथ में जो आप लोग का सोया चंक्स होता है, या जैसे कुछ कुछ लोग कहते हैं सोयाबीन की खली, इसे भी अगर आप लोग भिगो के खाते हैं या भून के खाते हैं तो ये करता क्या है, ये आपकी बॉडी में फाइबर को बढ़ाता है, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पे, जो कि हमारी बोनस टिप होने वाली है। देखिए, अगर आप अपने खाने को कण कण पचाना चाहते हैं तो कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं जो बहुत जरूरी है। तेज पचे क्या है, आप लोगों को केवल 2 से 3 मिनट हल्के कदम से, मतलब छोटे छोटे कदम से चलना है। 2 से 3 मिनट आप लोग लगातार इस तरीके से चलोगे तो आपके डाइजेशन में आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। 2 से 3 मिनट चल लेने के बाद में आप लोग को करना है पद्मासन। इसमें हमें क्या करना होता है, हम कुछ इस तरीके से अपने शरीर को रखते हैं और अपने पैरों को कुछ इस तरीके से रख के इस पोजीशन में हम लोगों को पूरे 5 मिनट तक पोजीशन में रहना होता है। अगर हम इस तरीके से 5 मिनट पोजीशन में बैठते हैं तो ये हमारे पेट को एकदम शांत करता है और हमारे खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस पोजीशन में जब हम बैठते हैं तो हमें अपने पेट पे फोकस करना होता है, पेट की मसल्स पे फोकस करना होता है, जिस वजह से वो मसल्स अच्छे से वर्क करती हैं, अच्छे से एक्टिवेट होती हैं, जो हमारे खाने को कण कण को पचाने में मदद करती हैं। पूरी तरह से आपका खाना पचेगा, ढीला होगा आपका पेट इस पोजीशन में और आपका खाना तेजी से पचेगा। ये पोजीशन में बैठ जाने के बाद में आप लोगों को नेक्स्ट पोजीशन में बैठना है, जो कि है वज्रासन। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि वज्रासन एक ऐसी पोजीशन है जिसमें बैठ के आप अपने खाने को काफी तेजी से पचा सकते हैं। इसका नाम वज्रासन है, मतलब इससे आपका शरीर वज्र जैसा मजबूत बन सकता है। जब आपका खाना सही से पचेगा, जो चीजें, जो न्यूट्रिशन आपने लिया है वो पूरे शरीर में लगेगा, तो वैसे ही आपका शरीर मजबूत होगा, आपकी मसल्स गेम में आपको मदद करेगा और आपका खाना जब तेजी से पचेगा तो न्यूट्रिशन पूरे शरीर को मिलेगा। आपका दिमाग तेज होगा, आप लोगों की आंखें तेज होंगी, आप लोगों के बाल अच्छे होंगे, पूरा शरीर आप लोगों का हेल्दी होने वाला है। तो वज्रासन की पोजीशन में भी आप लोगों को 5 मिनट बैठना है। इस तरीके से इन चीजों को करके भी आप अपने खाने को काफी तेजी से पचा सकते हैं। जितनी भी टिप्स आपको दी गई हैं, इन टिप्स को आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपका शरीर मजबूत होने लगेगा। जो भी चीजें आप खाएंगे वो तेजी से पचने लगेंगी, न्यूट्रिशन पूरे शरीर में आपके लगेगा। और इस तरीके के अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, मैं स्क्रीन पे वीडियो देता हूं, किसी भी वीडियो पे क्लिक करके आप लोग यहीं से डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं।